Welcome everyone to another video lecture of class 9 Maths Heron's Formula. So I hope you all are fine and doing good at your home. Especially boys जो हैं अभी बहुत talented हो गए रहेंगे कपड़े धोने में, बर्तन घिसने में, खाना पकाने में, पोछा लगाने में, राइट? सो उसी के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ने पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. यस. So let us start with exercise 12.2. But before starting with 12.2, 12.1 का एक सम स्टूडेंट्स रह गया था, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. So that is question number 1. अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या पूछा है देखते हैं. So that is a sign board which is in a triangular shape on which school ahead is written. ठीक है. And they are saying that this is nothing but equilateral triangle. So students, equilateral triangle means what? All sides are equal. Now instead of giving the side, they have given that all sides are equal to A, and they asked us to find the area of this signboard. तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, हम लोग को बोला है आप सीधा एरिया ढूंढो. ये है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का. एंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोग को कंटिन्यू करना है. तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. Now what we are going to take? We are going to take side as A and we are going to solve using Heron's formula. But Heron's formula याद है स्टूडेंट्स? क्या भूल गए? याद है? So पहले हम लोग को ढूंढना पड़ता था सेमी पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 एंड एरिया में अप्लाई करना पड़ता था. एरिया का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो आई होप आपको फॉर्मूला याद है. सो सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर लूंगा? S ढूंढ लूंगा. A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. नाउ दे हैव मेंशन दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू A. वो लोग नहीं बोला है तो सब साइड A से इक्वल हो जाएंगे. तो A प्लस A डिवाइड बाई 2 ये सारा ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया. सो S इज नथिंग बट 3A बाई 2. अब ये 3A बाई 2 हम लोग एज इट इज रखेंगे और एरिया ढूंढेंगे. आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसा एरिया है? क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ही नहीं है. वो लोग नहीं, हम लोग को साइड A बोला है तो हम लोग को एरिया क्या मिलेगा? हमेशा A के टर्म्स में मिलेगा. तो लेट अस सी क्या मिलता है एरिया. सो नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. नाउ अप्लाई. A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S का वैल्यू मिला है 3A बाई 2. तो पहला आएगा 3A बाई 2 माइनस A. नेक्स्ट आएगा 3A बाई 2 अगेन माइनस A. क्यों माइनस A? क्योंकि सब साइड इक्वल है. एंड द लास्ट इज ऑल्सो 3A बाई 2 माइनस A. सो सिंप्लीफाई करेंगे. रूट ऑफ ये आ जाएगा 3A बाई 2 इंटू यहां पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 3A बाई 2 तो इधर कुछ नहीं तो 1 तो यह आ जाएगा 2. सो 3A माइनस 2A अपॉन 2 एलसीएम आ जाएगा, राइट? ऐसे यहां पे भी सेम अप्लाई करना पड़ेगा. 3A माइनस 2A अपॉन 2 एंड द लास्ट ब्रैकेट इज ऑल्सो ए सेम 3A माइनस 2A अपॉन 2. नाउ विल सिंप्लीफाई, विल सबट्रैक्ट द थिंग्स. तो पहला मिला 3A बाई 2 इंटू 3A माइनस 2A A बाई 2 इंटू A बाई 2 इंटू A बाई 2. क्लियर है? अब हम लोग को यहाँ पे जो जो पेयर्स मिल रही है उसको मैं निकाल रहा हूं. देखो ये पेयर मिल गए मुझे, तो इसमें से एक टर्म बाहर आ जाएगा A बाई 2. स्क्वायर रूट में अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? अब देखो ये बचेगा 3A बाई 2, राइट? तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं. 3 को अलग कर दिया है ना. 3 इंटू A या 3A लिखोगे तो सेम ही होगा. इंटू A बाई 2. अगेन मेरे को एक जोड़ी मिल गया तो इसमें से भी A बाई 2 बाहर आएगा. तो अंदर क्या बचेगा? अंदर सिर्फ रूट 3 बचेगा. तो स्टूडेंट्स अब इसको बाहर निकालेंगे तो A बाई 2 पहले से था, इधर से A बाई 2 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा रूट 3. सो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. A इज इक्वल टू रूट 3 A स्क्वायर बाय 4. सो ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो जो हम लोग डेरिवेशन सीखते हैं, अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो किसी की वजह से मालूम है? हेरॉन्स फॉर्मूला की वजह से. आपने सुना रहेगा स्टूडेंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट आता है. क्या आता है? रूट 3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर. रूट थ्री बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर किसकी वजह से आता है? हेरॉन्स भाई की वजह से. तो ये था
ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डेरिवेशन हो गया। वो लोग ने तो ढूंढने बोला था, तो हम लोग को यहाँ पे डेरिवेशन भी मिल गया और आंसर भी मिल गया। सो ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ इसमें ही सेकेंड पार्ट में पूछा है कि अगर इनका पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 होता, कितना स्टूडेंट्स? इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब ये लोग ने हम लोग को देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 180 मीटर। अब ये 180 मीटर जो है, सॉरी 180 सेंटीमीटर है। सो 180 सेंटीमीटर में हम लोग को क्या करना है? ढूंढना है। पहले हम लोग साइड ढूंढ लेंगे। सो पेरीमीटर इज नथिंग बट यू कैन से a प्लस a। सो 180 इज इक्वल टू 3a पेरीमीटर। सो साइड मुझे मिल जाएगा 180/3। तो साइड कितना मिल गया? 60 सेंटीमीटर। बट ये दे डोंट वांट साइड, दे वांट एरिया। अब थोड़ी देर पहले मैंने एरिया डिराइव किया था, तो एरिया क्या फॉर्मूला था? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया किसका है? सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, बाकी के लिए नहीं है। ऑलरेडी आई हैव डिराइव्ड, दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग। मैं बड़ा बड़ा वापस हेरॉन्स नहीं अप्लाई करूंगा साइड लेके, इससे अच्छा इसमें ही डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो a इज इक्वल टू √3/4 इंटू, अब a क्या मिला है? 60। तो 60 इंटू 60 करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको कैंसिलेट करते हैं। इसका आधा 22, इसका आधा 30, इसका आधा 30। सो एरिया विल बी इक्वल टू 3 3s are 9, 2 zeros and √3 remains. So answer is 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ दैट साइन बोर्ड। तो दो पार्ट में डिवाइडेड था क्वेश्चन। पहले पार्ट में हम लोग ने ढूंढा डेरिवेशन से उसका एरिया। डेरिवेशन कैसे मिला हम लोग को? यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइड सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ साइड हम लोग ने a लिया था। सेकेंड में वो लोग ने पेरीमीटर दिया हुआ है 180। पेरीमीटर से हम लोग ने क्या ढूंढा? साइड ढूंढा। एंड जो हमने डिराइव किया था वो फॉर्मूला में डाल के एरिया ढूंढा, बिकॉज आई नीड टू फाइंड द एरिया इन द सेकेंड पार्ट। सो आई होप आपको 12.1 का ये फर्स्ट सम क्लियर है। नाउ 12.1 इज ओवर। लेट अस स्टार्ट विद 12.2। नाउ लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल कहां से आया? अब तक तो आपने सर ट्राइंगल ही सिखाया, क्वाड्रिलेटरल तो वैसे भी समझ के बाहर है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल का एरिया ही ढूंढेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ऐसे कन्वर्ट करेंगे या हम उसके डायग्राम में ऐसा चेंजेस करेंगे ताकि हम ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सके और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम ढूंढ सकें। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है? इसमें थोड़े टफ सम्स आएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स फिगर आएंगे, आपको डरना नहीं है। You have to just concentrate on applying the Heron's formula and you have to compulsorily draw the diagram so that you can understand the question. यहाँ पे आपको बहुत कम क्वेश्चंस में डायग्राम दिया होगा, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। So first question में क्या बोला है? There is a quadrilateral ABCD. Quadrilateral is a four-sided figure, students. आपको पता है, आपने 8th क्लास में सीखा है। सो क्वाड्रिलेटरल का फिगर मैंने बनाया है। दे हैव गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल C इज 90। एंगल C हमको 90 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और बाकी के साइड्स दिए हुए हैं सब। AB 9 है, BC 12 है, CD 5 है और AD 8 है। आपको क्या करना है? इसका एरिया ढूंढना है। किसके हेल्प से? हेरॉन भाई की हेल्प से। कैसे ढूंढेंगे? देखो, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है तो मैं उनकी डायगोनल को ज्वाइन कर दूंगा। तो देखो ना, ट्राइंगल मिल गया ना स्टूडेंट्स। सो ट्राइंगल मिल गया, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको मिल गए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DBC। यस और नो? अब हम एरिया ढूंढ सकते हैं, यस और नो? अब ट्राइंगल अगर हम लोग लेने जाएंगे ABD, फिर हम लोग DBC का एरिया ढूंढेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ABCD का एरिया मिल गया। इज दिस tough now? No, it is very easy. So ABD का एरिया ढूंढने के लिए मेरे पास BD तो नहीं है, एंड BDC का एरिया ढूंढने के लिए भी BD तो चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो यहां पे वो लोग ने दिमाग लगाया है, दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। वो लोग ने देखो, एंगल C आपके लिए दिया हुआ है 90 डिग्री,
ताकि स्टूडेंट्स उससे कुछ नोट कर पाए। तो अगर आप नोट करोगे ये 90 डिग्री है तो डीबीसी क्या बन जाएगा, कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम सही पकड़े, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो एंगल सी इज 90, ट्रायंगल डीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स, तो कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो पीछे पीछे पाइथागोरस भाई भी आएंगे भागते भागते। सो पाइथागोरस से कैन आई फाइंड डीबी डायगोनल। देखो ये ट्रायंगल है, ये डायगोनल हम लोग ढूंढ सकते हैं डीबी। अब ये डीबी जो है ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के लिए हमको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो इफ यू यूज पाइथागोरस थ्योरम, BD square is equal to CD square plus BC square. BD square is equal to 5 square plus 12 square. So ये हो जाएगा 25 plus 144. So this will become 169. तो BD square is equal to 169 मिला, तो BD कितना मिल जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट आ गया 13। यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा, तो ये मिल गया 13 मीटर। अब हमारे पास दोनों भी ट्रायंगल में जो BD आ रहा था वो अवेलेबल है, हाँ है। तो क्या करना है, क्या करना है, करना क्या है, क्या करना है, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या तुम लोग भी। सो हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बारी बारी ट्रायंगल में। पहले हम लोग ये ट्रायंगल में करेंगे, फिर ये ट्रायंगल में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। So first I am taking triangle ABD. पहले S ढूंढना है, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। सो 8 प्लस 9 17 होता है स्टूडेंट्स, 17 प्लस 13 होता है 30 डिवाइड बाई 2, इधर आ जाएगा 15 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, रूट ऑफ बड़ा वाला फॉर्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ S का वैल्यू कितना आ जाएगा, S का वैल्यू 15, 15 माइनस A का वैल्यू 9 ले लेता हूं, B का वैल्यू 8 ले लेता हूं, सब साइड आ जाना चाहिए बस, ABC आप कुछ भी ले सकते हो 13। सो एरिया विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, 15 माइनस 13 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा। सो एरिया विल बी इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 15 को सिंप्लीफाई करते हैं, जितना सिंप्लीफाई होता है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 3 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 7 इंटू 2 पहले से था। अब यहाँ पे 2 का एक जोड़ी बन रहा है और 3 का जोड़ी बन रहा है, उसके अलावा कोई जोड़ी नहीं है, तो 3 3 जा 9, 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 7 जा 35। सो एरिया का आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 का आपको एरिया मिल गया, दैट इज एबीडी का एरिया मिल गया। देन नेक्स्ट हम लोग एरिया ढूंढने वाले हैं ट्राइंगल बीडीसी का, सेम वे से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी सेकेंड स्टेप में, उसमें आपको पहले सेमी पेरीमीटर ढूंढना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। उसका एरिया याद है ना स्टूडेंट्स, 6 रूट 35 लिख देता हूं यहां पे, 6 रूट 35 का। नाउ 13 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 13 प्लस 12 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 25, 25 प्लस 5, 13 प्लस 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा 25, 25 प्लस 5 कितना आ जाएगा 30/2। दैट इज यहाँ पे भी क्या आया 15, सेम पेरीमीटर, सेम सेमी पेरीमीटर आया स्टूडेंट्स, लकीली। वहां पे भी टोटल 30 हो रहा है, यहाँ पे भी टोटल 30 हो रहा है, आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। अब इसका जो एरिया था ऑब्वियसली उसके एरिया से सेम ही आएगा, फिर भी चेक कर लेना है, आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज सपना तो नहीं आएगा ना हमको कि ये सेम ही आएगा एरिया। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। 15 इंटू 15 माइनस 13, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5,
यहाँ पे सेमी पेरीमीटर सेम आया, एरिया देख लेते सेम आता है कि नहीं। सो एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 3 13 2, 15 माइनस 12 आ जाएगा 3, 15 माइनस 5 आ जाएगा 10। सो एरिया विल बी इक्वल टू 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। देखो एरिया अलग आएगा, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं करना है। सेमी पेरीमीटर सेम हो सकता है, एरिया सेम नहीं होगा क्योंकि साइड्स अलग हैं। अब इसमें जोड़ी बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा। देखो 2 बाहर आ जाएगा एंड एक 5 भी बाहर आ जाएगा। सो एरिया कितना मिला, 3 2 जा 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। अब फाइनल एरिया जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 रूट 35 प्लस 30। अब हमने पहले चैप्टर में सीखा है कि एरिया ऐड नहीं हो सकता है, राइट। हम लोग ने सीखा है कि एरिया यहाँ पे ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एरिया ऐड, बिकॉज यहाँ पे रूट 35 है। रूट 35 मतलब कौन सा नंबर है, इररेशनल। इररेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर से ऐड नहीं होता, तो आप आपका आंसर ऐसे ही रख सकते हो मीटर स्क्वायर के अंदर, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। Now in second question they have given ABCD quadrilateral, diagram is again not given, तो आपको खुद से ड्रॉ करना है। In which AB is 3, BC is 4, DC is 4, CD AD is 5 and AC is also given 5। So आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ढूंढना है, तो आपको देखो पता चल ही गया होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है ट्राइंगल में डायगोनल की हेल्प से। तो डायरेक्ट हम दोनों का एरिया ढूंढते हैं। सो पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, इन ट्राइंगल ABC का एरिया ढूंढते हैं। आप किसी भी ट्राइंगल से स्टार्ट कर सकते हो। So first we'll find S, A plus B plus C divided by 2. I am taking ABC first. So 4 plus 3 plus 5 divided by 2. So 4 plus 3 कितना होगा, 7 plus 5, 12 divided by 2, 6 centimeter. We have to find the area also. So area of this ABC is given by S into S minus A, S minus B, S minus C. सो एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दिया हुआ है, ढूंढा है मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। सो एरिया विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 1। सो एरिया विल बी इक्वल टू 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 1 पहले से था। अब 3 का जोड़ी बन रहा है तो बाहर ले लो, 2 का जोड़ी बन रहा है तो बाहर ले लो, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। सो एरिया ऑफ दिस ABC इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। सेम वे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। So 5 plus 4 plus 5 divide by 2, 5 plus 5 10 plus 4 14 by 2 7 आ जाएगा। Now apply the formula, area is equal to, let us substitute the value, S is 7, 7 minus कितना हो जाएगा, 7 minus 5 पहले हो जाएगा, 7 minus 4 हो जाएगा एंड वापस 7 minus 4 हो जाएगा। So area will be equal to root of S 7 into 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 अगेन। अब इसमें जोड़ी किसका किसका बन रहा है स्टूडेंट्स, 3 3 का एक ही जोड़ी बन रहा है, बाकी रूट 14 कीप एज इट इज। इसका आंसर आएगा 3 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एरिया को ऐड करना है। तो पहले वाले का एरिया मिला है 6, तो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 रूट 14। अब हमने सीखा है स्टूडेंट्स, एरिया जो है यहाँ पे इर्रेशनल नंबर में, तो इर्रेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकता, तो कीप एज इट इज, दिस इज द फाइनल आंसर। स्कूल में शायद सिंप्लीफाई करने बोलेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में वो लोग रूट 14 का वैल्यू ढूंढने बोलेंगे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आइदर दे विल गिव द सम वेयर यू विल गेट द परफेक्ट आंसर एंड यू जस्ट एड अप, ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है। क्लियर? तो ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एप्लीकेशन बेस्ड अभी चालू होंगे सारे सम्स। इसमें क्या बोला है, देयर इज अ रोम्बस फील्ड। रोम्बस एक ग्रीन ग्रास का फील्ड है। सपोज ग्रीन ग्रास का हम लोग के पास एक लैंड है। अब ये जो ग्रीन ग्रास है ये रोम्बस है। रोम्बस मींस ऑल साइड्स इक्वल। स्टूडेंट्स, अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तो आपने सुना रहेगा कि रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है।
तो ईच साइड इज गिवन टू यू एज 30 मीटर, तो सब साइड 30 मीटर मैंने लिख दिया हुआ है. एंड वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन टू यू दैट इज 48 मीटर, एक डायगोनल भी दिया हुआ है. अब क्या बोला है कि जो फील्ड का ओनर है इट हैज 18 काउस, 18 गाय है उसके पास जो ग्रेजिंग के लिए वो छोड़ रहा है. तो हम लोग को पूछा है कि हर एक काउ को कितना एरिया ग्रेस करने मिलेगा इफ वी आर डिवाइडिंग इक्वली. क्लियर. अब कितना एरिया ग्रेस करने मिलेगा वो तो हमको बाद में पता चलेगा, पहले हमको टोटल एरिया ढूंढना पड़ेगा ना. टोटल एरिया ढूंढेंगे फिर 18 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक को इक्वली एरिया मिलेगा. तो ग्रेस करने के लिए एरिया कैसे ढूंढना है आपको, टोटल फाइनल एरिया से डिवाइड बाय 18. 18 क्यों किया, बिकॉज देयर आर 18 काउस, देयर आर 18 पार्टिसिपेंट्स हु वांट टू ग्रेस. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहां पे अगेन यू कैन सी द क्वाड्रिलेटरल बट आई कैन सी 2 ट्राइंगल्स ओवर हियर. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया वन बाय वन. सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद ट्राइंगल ABC. S is equal to A plus B plus C divide by 2. So कितना आ जाएगा 30 plus 30 plus 48 divide by 2. तो this is nothing but 30 plus 30 60 plus 48 108 divide by 2. 108 divide by 2 is nothing but 54 मीटर. So ये 54 मीटर याद रखना है, S है. एरिया ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स. रूट ऑफ S into S minus A, S minus B, S minus C. So area will be equal to root of S कितना है 54, 54 माइनस 30 कर दो पहले, 54 माइनस 30 वापस कर दो एंड 54 माइनस 48. सो एरिया विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, बड़े नंबर से ध्यान देना स्टूडेंट्स, 54 इंटू 54 माइनस 30 कितना होगा, 54 माइनस 30 24 इंटू 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 48 कैसे ढूंढेंगे 54 माइनस 48. तो देखो 14 माइनस 8 करो तो 14 माइनस 8 कितना होगा 6 होगा और यहाँ पे आ जाएगा तो 6 बचेगा, राइट. सो एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ. अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, ये 24 का जोड़ी बन रहा है तो उसको बाहर फेंक देता हूँ. तो 24 का जोड़ी बाहर आ गया. अब ये 54 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में. तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो 54 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से. तो ऐसे करें 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, देखो इजी पड़ेगा. एंड एक 6 बचा है तो 6 का पार्टनर मिल गया. सो 24 इंटू 6 इंटू रूट 9 क्या होता है 3 होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, या तो आप 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो. सो आपको पहला एरिया मिलेगा 24 इंटू 18. तो लेट अस मल्टीप्लाई देम. सो आंसर इज 432 मीटर स्क्वायर पहले ट्रायंगल का. अब आप दिमाग लगाना स्टूडेंट्स, दूसरे ट्रायंगल का कंडीशन भी तो सेम है. देखो ना 30 30 48 सब डायमेंशन सेम है ना, 30 30 48 डायमेंशन सेम है, साइड सेम है, पेरीमीटर भी सेम आ रहा है. तो कहने से उसका भी एरिया 438 होगा, तो मैं क्यों ढूंढू घड़ी घड़ी, है ना. सो डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, फाइनल एरिया ढूंढता हूं. सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 432 प्लस 432. तो टोटल एरिया मेरा आ गया 432. तो यहां पे मैं एडिंग करके बताता हूं आपको. तो 432 प्लस 432 कितना आ जाएगा 864. सो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड इज 864. अब आपको इसको 18 का उसमें डिवाइड करना है. तो एरिया ईच काउ विल गेट इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाई 18. इसको धीरे धीरे हम लोग डिवाइड करेंगे. आप देखो तो इसको हम लोग 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी करते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है. तो मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं. 9 2 जा 9 9 जा 81 होता है, 54 बचेगा. 9 6 जा इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 16. तो यहां पे आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर. तो
तो ईच काउ विल गेट 48 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। आई होप आपको समझा यहाँ पे मैंने क्या शॉर्टकट यूज किया। ये 432 है तो ऑब्वियसली ये भी 432 आएगा बिकॉज डायमेंशंस आर सेम। तो टोटल एरिया विल बी 432 प्लस 432 864। 18 काउस में डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय 18 48 मीटर स्क्वायर ईच काउ विल गेट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। Now in question number 6 they have given the umbrella which is made up of triangular ribs. Ribs means triangle के जो कलर्स रहता है डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल जो रहता है उससे बना रहता है। अम्ब्रेला का क्लॉथ मटेरियल स्पेशल काइंड रहता है। सो उसका हम लोग को ट्राइंगुलर रीजन का साइड्स दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब टोटल कितने ट्राइंगुलर रीजन है? 10 रीजन है और पूरे अम्ब्रेला को कवर कर रहे हैं। अभी जो 10 रीजन है दे आर मेड अप ऑफ 5 कलर्स, मतलब 5 डिफरेंट कलर रहेंगे, 5 डिफरेंट कलर रहेंगे। कैसा रहेगा? सपोज अभी एग्जांपल दे तो एक रेड है तो दूसरा येलो रहेगा, उसके बाजू में वापस रेड रहेगा, ऐसा मल्टी कलर अम्ब्रेला बनाना है। तो 5 कलर जो है वो सेम रहेंगे, 5 कलर दूसरे डिफरेंट रहेंगे। टोटल 10 पीसीस है। हम लोग को बोला है हर एक कलर का आपको एरिया ढूंढना है। तो पहले हम लोग सिंगल रीजन का एरिया ढूंढ लेते हैं। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 2. So 120 divided by 2, answer is 60 centimeter. Now find the area. Area is equal to root of S into S minus A, S minus B, S minus C. So area will be equal to root of 60 into 60 minus 50, 60 minus 50 again, 60 minus 20. So area is equal to root of 60 into 10 into 10 into 40. तो पहले ही मैंने आपको अगर 10 की जोड़ी बन रही है तो बाहर भेज दो तो 10 बाहर आ जाएगा। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 into 10, 60 को मैंने 6 into 10 लिखा, 40 को मैंने 4 into 10 लिखा। अपना ट्रिक याद है ना स्टूडेंट्स, 10 को पहले बाहर निकाल देंगे। तो 10 का जोड़ी बन रहा है तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा तो 10 पहले से था तो 10 into 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, रूट 6 कीप एज इट इज। मैंने जोड़ी बाहर निकालने बोला स्टूडेंट, जब भी आपका 10 रहेगा जोड़ी में तो ही बाहर निकलेगा, सिंगल 10 नहीं निकलेगा, याद रखना ये। सो एरिया ऑफ सिंगल कलर सिंगल रीजन इज कितना आ जाएगा? 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? अब हम लोग को पता है कि कितने सेम कलर्स है, 5 सेम कलर है और 5 दूसरे कलर के हैं, 5 रेड कलर के, 5 येलो कलर के फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे वो हर एक कलर का एरिया ढूंढना है। तो पहले मैं 5 नॉर्मल जो है कलर के ढूंढ लेता हूं, 5 येलो कलर या रेड कलर जो भी बोलो। सो एरिया विल बी, सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 200 रूट 6। 5 मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज टोटल 10 पीसीस है और 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के। इसके लिए हर एक का अलग अलग एरिया ढूंढने बोला है, बट सेम ही आएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो 5 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 1000 रूट 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 कलर का, इसमें 10 में से हम लोग ने डिवाइड किया था ना 5। तो 5 कलर का कितना एरिया आ जाएगा? 1000 रूट 6। और दूसरे का भी एरिया क्या आ जाएगा? अनदर इज ऑल्सो 1000 रूट 6। बिकॉज जो रिब है वो तो सेम साइज के होंगे ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ी डिफरेंट साइज के होंगे। अगर डिफरेंट साइज के होंगे तो अम्ब्रेला ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे खाली कंफ्यूज करने के लिए बोला है कलर अलग अलग है। कलर अलग अलग है इसका मतलब एरिया अलग अलग नहीं आएगा, बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ ऑल द रीजन्स आर सेम। उनको खाली अलग अलग एरिया ढूंढना है बस, पता नहीं क्यों, ऐसे ही परेशान करने के लिए बच्चों को। सो एरिया इज 5 इंटू 200 रूट 6। तो आपको 1000 रूट 6 एक कलर के कपड़े लगेंगे और वही अमाउंट में 1000 रूट 6 दूसरे कलर के कपड़े लगेंगे टू कवर द अम्ब्रेला। सो आई होप आपको ये लेसन के जितने भी सम्स अभी तक किए हैं वो समझे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।